जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, ये मेरी आंतरिक शुभकामना। कई दिनों से ये सत्संग का क्रम चल रहा है। और कल तक और चलेगा। आजकल मैं रामायण से राम गीता की व्याख्या आप लोगों को सुना रहा। प्रारंभ में ध्यान की विधि भी समझाता हूँ। धर्म का प्रयोजन मुख्यतः तो ध्यान और ध्यान के द्वारा परमात्मा से एकता की अनुभूति। Purpose of religion is to achieve union with Godhead, realize that ultimate truth. How? Through meditation. This is the gist of dharma. But without good environment, without pious environment, it is very hard to meditate. And without good thought, without pious thought, it is very hard to meditate. So, for purification of your mind and for creating a good environment, pious environment only, we are talking about or thinking about pastime of Divine Lord, that's called Leela, and teaching of great seers. If you will think again and again on the pastime of divine incarnation and teaching of your great seers, then your mind will be pious and you will create good environment. If your mind is pious and you are aware about your real position, then you can meditate. And then you can realize union with Godhead, not before that. जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा और जब तक आपको अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं होता। ध्यान तो ज्ञान के बाद ही होता है। भगवान ने गीता में इस बात को समझाया है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम्। क्रम है, पहले अभ्यास है, फिर ज्ञान है, फिर ध्यान है, फिर ध्यान का परिणाम समस्त संसार के कर्मों का त्याग है, फिर उससे परम शांति रूपी मोक्ष है। इसलिए आप लोग ध्यान के दृढ़ता के लिए, ध्यान के अभ्यास के लिए ज्ञान का आश्रय लें और ऋषियों द्वारा बताए हुए उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें। साथ ही भगवान के पवित्र चरित्र का चिंतन करें, इससे आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका अंतःकरण पवित्र होगा और आप इसके पात्र बनेंगे कि आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। भगवान श्री राम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और जिन्होंने अपने भक्तों के उद्धारार्थ विविध प्रकार की लीलाओं को करते हुए जीवों को सुशिक्षा प्रदान कर रहे हैं,
भगवान श्री राम स्वयं उपदेश दे रहे हैं। उपदेश किसे दे रहे हैं? शेषावतार महात्मा लक्ष्मण को, जो संबंध में उनके भाई हैं, किंतु इस समय शिष्य भाव से प्रभु के चरणों में बैठ करके उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की याचना कर रहे हैं। इसलिए ये प्रसंग बहुत ही उत्तम है। भगवान स्वयं वक्ता हैं और उनके अनन्य चरण श्रोता। प्रश्न है, ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान उनको क्रमशः समझा रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने माया का स्वरूप समझाया। माया का स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो ज्ञान, विराग और भक्ति भी समझ में आ सकती है। यदि माया का स्वरूप समझ में नहीं आया तो ज्ञान, विराग, भक्ति जो है ये केवल कहने और सुनने में रह जाती है, समझ में नहीं आती और आचरण में भी नहीं आती, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है भगवान की माया। अति प्रचंड रघुपति के माया, तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रचंड है। जय न मोह असको जग जाया, दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ जिसको भगवान की माया मोह में नहीं डाल देती। वो मोहिनी शक्ति है, परमेश्वर की मोहिनी शक्ति। आप लोग और थोड़ा इधर हो जाए, कई बार मैंने कहा है आप लोग ठीक से और बैठ जाएं इधर होकर, तो जो बाद में आ रहे हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए। आप लोगों को बता रहा था कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया के एक नहीं कई रूप हैं। जब तक माया के यथार्थ स्वरूप को न समझ लिया जाए तब तक न तो ज्ञान होता है, न वैराग आता है, न भक्ति होती है, कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम माया का रूप समझाया। लक्ष्मण का प्रश्न तो था, कहु ज्ञान, विराग और माया। आप प्रभु ज्ञान बताइए क्या है, वैराग्य बताइए क्या है और माया क्या है। भगवान कहते हैं कि पहले तुम माया को समझ लो, तब ज्ञान और वैराग को समझ सकते हो। माया क्या है? तो भगवान ने कहा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। माया का स्वरूप मैं और मोर, मैं और मेरा, यही माया का यथार्थ स्वरूप है। माया है क्या जिसका ये स्वरूप है? का माया की व्याख्या नहीं होती। माया तो अव्यक्त शक्ति है। माया जो है वो अव्यक्त शक्ति है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। माया को नेचर कहते हैं अंग्रेजी में, और नेचर ही एनर्जी के रूप में प्रकट होती है। तो एनर्जी की कोई व्याख्या कर सकता है? कैन एनीबॉडी डिस्क्राइब व्हाट एनर्जी इज? नो, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। Nobody can describe, and nobody can show, nobody can see, nobody can touch what energy is. That is beyond description. But we can describe energy only through effect of energy. Only we can see only effect of energy, not energy. जैसे एनर्जी के विषय में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अव्यक्त है, वो अदृश्य है, वो अग्राह्य है। इसी रूप से
माया के विषय में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। हाँ, माया के कार्य को देख करके, जैसे एनर्जी के कार्य को देख करके हम कह सकते हैं कि एनर्जी है, बिकॉज वी आर सीइंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू दैट। इसी रूप से माया के कार्य को देख करके हम कह सकते हैं कि माया है। उसका नाम माया क्यों कहा गया? और कोई नाम रखते उसका? का नाम उसके अनेक हैं, केवल माया ही नाम नहीं है। उसका एक नाम प्रकृति है। मायाम तू प्रकृतिम विद्यान माइनम तू महेश्वर। वेद में बताया गया कि उस माया के एक नाम प्रकृति भी है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति, प्रकृति, इसके कई अर्थ किए जाते हैं। एक तो अक्षरार्थ है। हमारे यहाँ वेद में जितने शब्द हैं, जितने अक्षर हैं, शब्द तो बहुत है, जितने अक्षर हैं, हर एक अक्षर का अर्थ है। अक्षर का अर्थ है। और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो केवल अक्षर के बोध से जाने जा सकते हैं। यदि अक्षर का बोध नहीं है तो आप उस तत्व को नहीं जान सकते। केवल अक्षर के बोध से, जैसे अग्नि एक शब्द है। अब अग्नि में 3 अक्षर हैं और इन तीनों अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। यदि इन तीनों अक्षरों के अर्थ को आप नहीं जानते तो अग्नि क्या है आप नहीं समझ सकते। इसी रूप से ये पृथ्वी है, जो भी इस प्रकार के तत्व हैं, इनके जो नाम है ना, उनके नाम के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों के अर्थ को यदि तुम जानोगे तो वो कौन सा तत्व है समझ पाओगे। संस्कृत में कोई नाम ऐसा नहीं है जो केवल यानी उसके उच्चारण के लिए रख दिया गया। वहाँ हर एक नाम सार्थक है, याद रखो। इसीलिए हमारे पुराने जो संस्कार में नाम रखे जाते थे, वो नाम गुण के आधार पर रखे जाते थे और नाम से गुण का बोध होता था। उसके क्री माने क्रिया, मूवमेंट, ती माने स्थिति, एग्जिस्टेंस। तो प्रकाश, क्रिया और एग्जिस्टेंस के रूप में वो माया अमापी को किस रूप में व्यक्त करती है, माप में लाती है। इमेरिएबल को मेयर रूप में कैसे प्रकट करती है? का लाइट, मूवमेंट एंड एग्जिस्टेंस के रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में। उसमें 3 बातें होती हैं। लाइट सबसे पहले, जब एनर्जी में गति होती है तो पहले लाइट होती है, और लाइट के पश्चात हीट से मूवमेंट पैदा होती है उसमें, और मूवमेंट के पश्चात फिर वो विभिन्न रूप बनते चले जाते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। ये सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, इन पदार्थों में यही 3 नियम काम कर रहा है: लाइट, मूवमेंट और स्थिति, एग्जिस्टेंस। कोई भी पदार्थ बिना लाइट और मूवमेंट के नहीं हो सकता। जो पदार्थ की स्थिति है उसमें उसके पीछे 2 चीजें हैं, लाइट और मूवमेंट। तो प्रकाश और क्रिया और स्थिति, इन तीनों के लिए एक एक अक्षर ले लिया। प्रकाश का प्र, क्रिया का क्री और स्थिति का ती, तो क्या बना? प्रकृति। और किसका नाम है प्रकृति? माया का। वह शक्ति जो इमेयरेबल को मेयर फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रही है, वो 3 प्रकार से कर रही है: लाइट, मूवमेंट एंड एग्जिस्टेंस के रूप में। अब उसी का ये सारा प्रसारा है। और सबसे पहले उसमें से क्या पैदा होता है? मैं से पहले कुछ पता नहीं चलता। अब आप सोचिए, आप डीप स्लीप में चले गए, घोर निद्रा में चले गए। अब घोर निद्रा में जब हैं तो आपको कुछ पता है दुनिया है कि नहीं है? When you are entering into deep sleep, are you ever about its diverse form of universe? No, nothing. Because
you are losing your I amness too in that state. Due to that, you are not aware about diverse form of inverse. Then how you become aware about this inverse? When first you wake. After waking, you are feeling I. जब आप जागते हैं, जागने पर चेतना जब आई, तो क्या आपको महसूस हुआ? मैं, ये मैं हूँ, आई एम, आई एम माने मैं हूँ. तो पहले मैं का बोध हुआ, और मैं के बोध के साथ फिर कहाँ मैं हूँ. कभी कभी आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, जब आप एकाएक जगते हैं तो आपको लगता नहीं कि आप कहाँ सो रहे थे. कहाँ सो रहे हैं ये पता नहीं चलता. और कभी कभी तो कहीं दूसरी जगह सोते रहते हैं तो सोचते हैं अपने घर में सो रहे हैं, तो जग करके अपने घर को तलाश करने लगते हैं. फिर कहते हैं नहीं, ये तो मेरा नहीं है. जब होश आता है तो पहले मैं, और फिर मैं के बाद फिर मेरा. ये मैं का जो स्फुरण है ना, ये माया की अभिव्यक्ति का पहला फर्स्ट फॉर्म. मैं का इंडिविजुअल I amness is the first projection of energy, infinite power, or supreme consciousness. You can say anything. Be aware about it. Individual I amness is the first projection of Maya, of nature. सबसे पहले नेचर से मैं का आविर्भाव होता है, और मैं के साथ मैं का ही षष्ठी में प्रयोग होता है मेरा. मेरा जो है, मेरा माने पजेसिव, रिलेशन. ये मैं हूं तो ये मेरा है. अब मेरा नहीं है तो किसका होगा? मैं नहीं होगा तो कौन होगा? मैं नहीं होगा तो तू होगा. मैं है, मैं से, मैं के बाद तू है. ये दुनिया सारी किसमें बटी हुई है? मैं और तू में. और जो मैं तू से परे होता है उसको क्या कहते हैं? वह तो. और आप जानते हो ना, हमारे यहाँ संस्कृत में इसके लिए बड़े सुंदर शब्द हैं. मैं को उत्तम पुरुष, और तू को मध्यम पुरुष, और वह को प्रथम पुरुष कहते हैं. हाँ, संस्कृत में बड़ा सुंदर प्रयोग है इसका. मैं को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष. अहम जानामि, मैं जानता हूं. ये और ये मैं हुआ, ये उत्तम पुरुष है. और जहां पर तू आ गया, तुम, वहां पर मध्यम पुरुष हो गए. लेकिन मैं और तू, इन दोनों से पहले एक और है तीसरा पुरुष, जिसको कहते हैं प्रथम पुरुष. प्रथम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, नॉट सेकेंड पर्सन. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. प्रथम पुरुष, उसको क्या कहते हैं? सह. वह जानता है. अहम जानामि, तुम जानासी, और सह जानत. वह जानता है. वह जो है वो प्रथम पुरुष के लिए आता है, और मैं और तू से पहले का, मैं और तू से भी पूर्व उसकी स्थिति का पता चलता है कि मैं और तू कहां से आया. यदि सह न होता, वह न होता, तो न मैं होता न तू होता. और वह जो है कौन है? सह माने परमात्मा. यही तो सह हम, सह हम, सोहम जो मैं बता रहा था अभी. सोहम माने सह हम, वह मैं, वह मैं, वह मैं. ये आखिर मैं कहां से आया? मैं का कोई कारण तो होगा ना. दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वट एवर यू आर सीइंग, दैट इज ओनली इफेक्ट. देयर मस्ट बी कॉज टू, बिकॉज विदाउट कॉज यू विल नॉट फाइंड एनी इफेक्ट. एंड वट एवर इज लिमिटेड, दैट इज इफेक्ट, नॉट कॉज. सो इन द सेम law, if you will apply your own self, then you will find out that your I amness is not infinite but finite. That is only effect, not cause in itself,
because cause always become infinite, not finite. Whatever is finite, that is effect, not cause. So your I amness is cause or effect? Because is that infinite? No, that is finite. If your I amness is finite, it means that is effect too. Then what is the cause of that effect? There must be cause. And the cause of your I amness is called Godhead. Saha. Very logically you can prove what God is. If anybody asks, have seen God? You can ask, have seen your own self? Have seen your own self? Then, if you are not aware about your own self, how you can be aware about your cause? If you are not able to see your own self, how you can see God? First, my dear, you should try to understand your own self. Then you can understand God too. Because God is your source. God is your cause. Okay? Cause of your I amness. If you want to realize God, you must try to realize first your I amness. What I amness is. And I amness not God in itself. क्यों? मैं तो माया का कार्य है. That is projection of divine power, not divinity in itself. Be aware about it. Here, Saint Tulsidas wrote that I amness is the projection of divine power, not divinity in itself is appearing into form of I amness. मैं जो है ये माया का कार्य है, ये परमात्मा नहीं है. मैं तो माया का कार्य है और माया जो है परमात्मा की शक्ति है. परमेश्वर की शक्ति का नाम माया है और उस माया की अभिव्यक्ति का पहला स्वरूप है मैं और दूसरा है मेरा. और जहां मैं और मेरा हुआ तो ये मैं हूं, ये मेरा है, तो बाकी सब तय है और तेरा है. अब तू है और तेरा है, तो तू और तेरे में भी एक बात और बताऊं आपको. जैसे हमारे यहाँ अभी मैं बता रहा था आपको, फर्स्ट पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ये 3 प्रकार की व्याख्याएं हैं. इसी प्रकार से हमारे जीवन के क्रम में भी इनका स्थान है. जो दृश्य जगत है वह मैं और तू में बटा हुआ है, लेकिन मैं और तू वह की अभिव्यक्ति है. जब तक ऐसा बोध न हो और जब ऐसा बोध हो भी जाए तो उसके लिए 2 अलग अलग मार्ग बताए गए हैं. जो लोग भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं उनके लिए मैं के अतिरिक्त तू और वह जो है वो एक है. मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान. मैं हूँ और मैं के साथ जो तू है और तू के साथ जो वह है, वह तू सब एक है, उसी वह की अभिव्यक्ति है. मैं सेवक हूँ और ये सब मेरे स्वामी का स्वरूप है. ज्ञान मार्गी जो हैं वो कहते हैं न मैं हूँ न तू है, केवल वह है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. गीता भगवान ने बताया. बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. वहाँ मैं नहीं है, वहाँ तू नहीं है, वहाँ तो वह है केवल. न हम हैं न तुम हो, न तुम हो न हम हैं, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो, मगर या हम हैं या तुम हो. ऐसी उसकी भावना है. तो वो ये सोचता है कि केवल परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है. सही में न मैं है न तू है तो वही. ये ज्ञान की दृष्टि है. और मैं सेवक हूँ और तू और वह सब एक है, उसी की अभिव्यक्ति है. ये भक्ति का मार्ग है. इसमें भगवान राम स्वयं बताते हैं हनुमान जी से, सो अनन्य जाकी असीमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान. सिय राम में सब जग जानी,
करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो प्रणाम करने वाला तो अलग है ना, जगत सीताराम में है और प्रणाम कर रहा है कौन? सेवक कर रहा है, वो भक्त है। वो अपने आप को उसमें नहीं मिलाता, उसमें मिला देगा तो भक्ति नहीं बनेगी। यदि वो कह दे कि ये भगवान भी, ये सब भगवान है तो मैं भी उसी में हूँ, फिर तो अलग कहाँ रहा, फिर भक्त नहीं बनेगा। क्या समझे? फिर भक्ति नहीं होगी। डिवोशन इज रिलेटेड विद separate entity. Always devotee accept, I am devotee of my Lord, and my Lord is manifesting all form and name. Whatever we are seeing visible or perceptible form, all are projection of my Lord, and I am devotee of my Lord. ये जो दृष्टि है, ये भक्ति की दृष्टि है। और इसी बात को भगवान कहते हैं हनुमान जी से, सो अनन्य जाकी असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मति टल जाती है, लेकिन भगवान कहते जिसकी मति नहीं टरती वो मेरा आनंद भक्त है। मति कैसे टर जाती है? मति सोच कर टर जाती है, जब सब भगवान है तो मैं अकेला कहाँ से रह गया? मैं भी तो ही हूँ। सब भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। जब मैं भी भगवान हूँ तो सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तो सब भगवान तो भूल जाता है, मैं ही भगवान हूँ, यही रह जाता है। अहंकार इतना मोटा हो जाता है, कभी जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु। ये जो प्रवृत्ति है ये अनर्थकारी है। इसलिए भक्ति का मार्ग जो है उसमें विघ्न नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। उसमें यही है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। कहते आप भी तो भगवान के स्वरूप का, नहीं मुझे तो सेवक ही रहने दो, भगवान आप ही बने रहो, बस इसी बच्चा। ये दृष्टि को तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं, मैं अरुमोर तोरते माया। मैं से माया का आविर्भाव होता है। सबसे पहला माया माने डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ माया शब्द का एक अर्थ होता है बहुत। माया माने डाइवर्सिटी, माया माने अपीयरेंस। माया का एक अर्थ अपीयरेंस भी होता है। तो डाइवर्सिटी जो है वो कहाँ शुरू होती है? मैं से। यदि मैं न हो तो डाइवर्सिटी नहीं होगी। इसलिए माया का प्रारंभ ही मैं से होता है, और माया का असली स्वरूप ही मैं है। ये मैं कौन सी माया का स्वरूप है? माया के तीन भेद हैं, मल शक्ति, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। तो विक्षेप शक्ति जो है उसमें मैं का आविर्भाव होता है। जब वो प्रशांत चित्त में परमात्मा की पराशक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति जब प्रशांत अवस्था में होती है तो उसमें किसी प्रकार की स्फुरणा नहीं होती, और जब स्फुरणा नहीं होती तो जगत भी नहीं बनता। लेकिन जब उसमें मूवमेंट आता है ना, प्रकृति में परमात्मा के प्रकाश से जब गति आती है तो गति में सबसे पहले स्फुरणा होती है मैं की। और मैं की स्फुरणा जब हुई तब वहां उससे अनेकों रूप पैदा होने लगते हैं। तो ये भूत जो है ये मैं की देन है। इसलिए उपनिषद में 10 को समझाया गया, एक वो हम बहुत श्याम प्रजाएत, उसने ऐसा चिंतन किया एक से मैं अनेक हो जाऊं, सतपम तत्वा लोकान सृजत। फिर सुने तप किया, चिंतन किया, उससे अनंत ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ। ये जो सिद्धांत हैं वेदांत के सारे यही बताते हैं कि माया का, क्योंकि मैं से पहले तो जो कुछ है उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसको हम जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। समझ का प्रारंभ ही मैं से होता है। ये तो आप लोग जानते हो ना। जहां मैं नहीं है वहां कुछ ज्ञान हो सकता है क्या? घोर निद्रा में मैं नहीं होता, ये होता है? घोर निद्रा में मैं होता है क्या? Are you ever about your entity into deep sleep state? No. जब वहां मैं नहीं होता तो वहां आप कोई व्याख्यान सुन सकते हैं या दे सकते हैं, या कोई समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। घोर निद्रा में न तो समझना होता है न तो समझाना होता है, क्योंकि वहां मैं ही नहीं है। तो समझोगे क्या, समझाओगे कैसे? और जहां वहां मैं नहीं है वहां अनेकता ही नहीं है।
जब अनेकता ही नहीं तो वहां कौन कहेगा और कौन सुनेगा, कौन समझेगा, कौन समझाएगा? डाइवर्सिटी समाप्त है। इसलिए डाइवर्सिटी का प्रारंभ ही मैं से होता है, और ये मैं स्फुर होता है प्रकृति में। चेतन में मैं नहीं है, लेकिन चेतन से मैं है। प्रकृति में मैं का स्फुरण नहीं हो सकता अकेले। अकेले प्रकृति में मैं का स्फुरण कैसे होगा? जब चेतन इस शरीर को त्याग देता है तो प्रकृति का बंडल तो पड़ा रहता है ना शरीर रूप में, वहां मैं तो नहीं होता। बिना चेतन के मैं नहीं हो सकता, और विशुद्ध चेतन में मैं नहीं होता, क्योंकि मैं तो स्फुरना है ना। उस स्फुरना तो किसी माध्यम से होगी, चित्त में ही होगी ना। बिना माध्यम के मैं नहीं हो सकता। एंड विदाउट मीडिया, विदाउट माइंड, यू नो, विदाउट योर विजडम, विदाउट योर सत्व, you will never find I amness. I amness is a impulse of your mind stuff. आपके चित्त में जो स्फुरण है उसको स्फुरण कहते हैं, उस स्फुरण का नाम मैं है। तो बिना चित्त के मैं नहीं हो सकता। चित्त जो है वो माया का परिणाम है। माया माने प्रकृति। Okay? Your chitta is nothing but projection of divine nature. First manifestation of divine nature is called chitta. And that chitta become media through which the divine light is manifesting or appearing or projecting. You can say anything. That divine light is called supreme consciousness. Supreme consciousness is manifesting into chitta. Okay? Then I amness is appearing. So I amness is projection of chitta. Okay? In the light of supreme consciousness. इसीलिए भगवान ने कहा मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता माने इन द लाइट ऑफ मी, मेरी अध्यक्षता में। अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है अधि अक्ष। अक्ष माने दृष्टि, अधि माने उसके अंदर। हमारे दृष्टि के प्रकाश में ये प्रकृति जो है अनंत जीवों को जन्म देती है। भगवान की यदि ज्योति प्रकृति पर न पड़े तो प्रकृति में से आई एमनेस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसमें मैं नहीं पैदा होता। मैं कैसे पैदा होगा? प्रकृति तो जड़ है, जड़ में तो कभी मैं नहीं पैदा होता ना। कभी दीवार ने कहा कि मैं हूँ? आपने मकान ने कभी पुकार कर आपसे कहा कि मैं हूँ, आ जाना जल्दी लौट करके? नहीं कहा ना। क्यों? प्रकृति में ज्ञान नहीं है। प्रकृति में ज्ञान तब प्रकट होता है जब उसमें चेतन का प्रकाश हो। इसीलिए चित्त में जब चेतन का प्रकाश पड़ता है, चित्त क्या है? प्रकृति का प्रथम परिणाम। जब चेतन में चित्त का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश से गर्भित हुई प्रकृति से मैं पैदा होता है, और मैं का नाम है जीव। जीव किसे कहते हैं? मैं, यही मैं जीव है। इसी को सेल्फ कहते हैं अंग्रेजी में। इसी को सोल भी कहते हैं, क्योंकि सोल जो है वह प्रकृति युक्त चेतन का नाम है। चित्त युक्त चेतन का नाम सोल है, और चित्त युक्त चेतन का नाम सेल्फ भी है। सेल्फ जो है इंडिविजुअल है, और चित्तगत चेतन जो है उसको सोल कहते, वो भी इंडिविजुअल है। इसलिए नेचर कांट एक्ट, कांट क्रिएट आई एमनेस विदाउट light of supreme consciousness. When nature becomes enlightened in the light of supreme consciousness, then a great I am, cosmic I am appear. And cosmic I am is called God, Ishwar in our language. Okay? Cosmic I am. And individual I am is the part of cosmic I am. मैं हूं जो है, cosmic I amness is the root cause of individual I amness. Okay? And cosmic I amness is the projection of
cosmic chitta. When cosmic chitta become enlightened by supreme consciousness, then इसलिए भगवान ने कहा माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर हे तुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। इसे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो है, मैं को समझना इतना सरल नहीं। मैं ही तो सारा झगड़े की जड़ मैं ही है, ऐसे समझ लो। संसार का रूट मैं को समझ लिया, सब समझ लिया। और मैं को बिना समझे तू कैसे समझोगे? तुमको तो तब समझोगे मैं को समझो। तो मैं और मोर, अब मैं जब स्फुरित हुआ चित्त में, अहम रूप में, तब चित्त के साथ जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको उसने कहा मोर, मेरा। जैसे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, फिर इंद्रियों से संबंध जिससे हुआ तो मेरे संबंधी, फिर इंद्रियों के भोग के पदार्थ, ये मेरे विषय, ये सब मैं से ही पैदा हुआ है। इसलिए मैं ही संसार है और मैं ही समस्त रोगों की जड़ है। समस्त रोगों की जड़ मैं है। इसलिए यदि मैं को जीत लिया जाए तो सारी दुनिया जीती जाए। और यही मैं को संतों ने मन रूप में कहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गया वो हार गया, मन को जीत लिया वो जीत लिया। पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रति। और यही मन परमात्मा को बता देता है। यही मन आपको नरक में ले जाता है। मन माने मैं, यहाँ यही मैं। और ये मैं है माया का प्रोजेक्शन। बिना माया के मैं नहीं हो सकता। मैं की माँ माया है, ऐसा समझ लो। और मैं का बाप परमात्मा है। अकेली माया बिचारी भी कुछ नहीं कर सकती ना। मैं का बाप कौन है? परमात्मा। और मैं की माँ कौन है? का माया। क्योंकि माया से ही मैं पैदा होता है, इसलिए माया का कार्य कहा जाता है। वो तो अहम बीज प्रदा पिता। भगवान कहते हैं मैं तो केवल बीज प्रदान करता हूँ, पैदा तो करती है माया। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर में जैसे कहा है, ऐसे 14वें अध्याय में कहा मम यो निर्महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदा पिता। मैं तो केवल बीज प्रदान करने वाला बाप हूँ और जन्म देने वाली तो ये प्रकृति माँ है। तो मैं की माँ प्रकृति है और मैं का बाप परमात्मा है। और मैं प्रकृति और परमात्मा के योग से उत्पन्न हुआ पुत्र है, समझे। और उसी मैं का नाम है जीव। ये जीव माया का प्रथम पुत्र है, प्रथम संतान है। और मैं से फिर मोर होता है जब मेरे में कौन कौन आ जाते हैं? मैं की संतान आगे मन है। मैं की संतान 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आगे विषयों के स्थूल ये संसार पदार्थ है, ये सब मैं का पसारा है, मैं का। इसलिए मैं को समझो। भगवान कह रहे पहले तुम माया को समझ लो। मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं यहाँ और खड़ा हुआ वहाँ मेरा हो जाता है। और जो मैं और मेरे से रहित है वो तय और तेरा है। यहाँ तय और तेरा जो है ये आप परमात्मा के साथ भी लगा सकते हो, संसार के साथ भी लगा सकते हो। मैं और मेरा है, बाकी सब तय और तेरा है। यदि ये मान लो कि मैं मेरा नहीं तू तेरा ही है तो फिर तो बात बन जाए। सही में तो है तय और तेरा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हमने कह लिया मैं और मेरा। जो तय और तेरा है उसमें दुख नहीं है, ना ना, उसमें कोई दुख नहीं है। दुख किसमें है? मैं और मेरे में। जहां तक मैं है, मेरा है, वही दुख है। जहां तय और तेरा है वहां दुख नहीं है। और मेरा भी दुख, मैं भी दुख का कारण नहीं है।
मैं जब मेरे के साथ जुड़ जाता है तब दुख का कारण बन जाता है। शुद्ध मैं में दुख नहीं है। अच्छा, बिना मेरे के मैं को दुखी कोई कर सकता है? सोचो, बिना मेरे के मैं कभी दुखी हो सकता है क्या? खाली मैं दुखी नहीं होता ना ना, जब तक मैं के साथ मेरा न लग जाए तब तक दुख का कोई कारण ही नहीं बनता। दुख का कारण क्या है? मेरा। क्योंकि मैं को तो मिटाया नहीं जा सकता ना। मैं तो स्वतंत्र थोड़ा ही हो, तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। आगे कहा, यही बस कीने जीव निकाया। निकाया माने अनंत जीवों को जिसने बस में कर रखा है, वो माया है। तो इसलिए मैं को तो कोई अंत कर ही नहीं सकता। मैं तो उस माया की अभिव्यक्ति है, उसको अंत कैसे करे कोई? माया तुम्हारे बस में है क्या? माया तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम माया को अपने अधीन कर लो, तुम माया को खत्म कर दो, माया को नष्ट कर दो, माया को यानी त्याग दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात क्या है? मेरा, मोर जो है, वो जो मैं के अधीन है वो मोर है। और माया दुख में कारण नहीं है। दुख में कारण कौन है? मोर। ये बात समझे? एक बार बहुत बहुत पहले की बात है, मेरे एक शिष्य थे, ट्रांसफर होकर गए कहीं, सरकारी नौकरी में थे, तो उनको सरकारी कोठी नहीं मिली, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक किराए का मकान लिया। अब वो मकान में रहने लगे, तो आधा मकान में दो भाग था, आधे में मकान मालिक रहता था, आधे में वो रहते थे। तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, बुलाया, गुरुजी आओ, हम यहाँ नई जगह आए हैं, थोड़ी दिन आप रहोगे तो हमारा यहाँ सत्संग होगा, परिचय भी हो जाएगा, मन लग जाएगा। मैं गया वहाँ ठहरा, बताया कि हमारे मकान मालिक है, बगल में रहते हैं। तो जब वो उसकी स्त्री खाट बिछावे तो फर्श पर पड़े तो खट दे बोले। जब खट दे बोले तो उधर से वो बोले मकान मालिक के, जरा खाट धीरे से बिछाओ, फर्श टूट जाएगी। अरे भाई, जिस मकान में वो व्यक्ति रह रहा है उसका सुख कौन भोग रहा है? वो व्यक्ति। उसका आराम किसको मिल रहा है? उस व्यक्ति को। लेकिन उस व्यक्ति को उस मकान का दुख मिल रहे हैं महीने के महीने। उन दिनों तो किराया भी बहुत कम था, 150 रुपया या 200 रुपया देता था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1958 की। तो बहुत कम किराया था उन दिनों। अब उस किराए के नाते वो मकान टूट रहा है तो रहने वाले को तो कोई दुख नहीं हो रहा। दुख किसको हो रहा है? वो दूसरे को, जिसका मेरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो मेरे वाले को दुख होता है। लोग भारत में जमीन खरीद करके मकान बना करके किराए पर दे देते हैं, और यहाँ बैठे बैठे रोते रहते, पता नहीं मेरे मकान क्या गति हुई होगी। आनंद कोई दूसरा ले रहा। आप लोग सोचिए, आप लोग पैसे कमाते हो इतनी मेहनत करके, और कमा करके बैंक में जमा कर देते हो, पैसे का उपयोग कौन करता है? बैंक थोड़ी करता हो। तो जो लोग बिजनेसमैन वो करते हैं, जो बैंक से ले रहा, बैंक क्या कर रहा है? बैंक भी तो उससे केवल इंटरेस्ट ले रहा है। बैंक कोई अपने आप में बिजनेस में वो नहीं है, उसका लाभ तो ले रहा है जो उसको प्रयोग कर रहा है, जो बैंक से लेकर के प्रयोग कर रहा है। और आपका तो खाता उसमें पड़ा हुआ है, आपको केवल इतना विश्वास है कि इतना पैसा मेरा बैंक में है, बस। आप अपने मेरेपन में खुश हो रहे हैं, इतना मेरा है। यदि कल बैंक में आग लग जाए और सारा जल जाए तो आपको कितने पैसे का दुख होगा बैंक में से? वही मेरा जितना है। और यदि बैंक फेल हो जाए तो उतना ही दुख होगा, उससे ज्यादा दुख नहीं होगा। आपने कोई चीज खरीदी और खरीद करके, यानी कपड़ा खरीदा फर्स्ट क्लास अपने कमीज के लिए, सूट के लिए, और ले गए आप दर्जी को दे दिए, और दर्जी के दुकान में दुर्भाग्य से आग लग गई।
उसका सारा कपड़ा जल गया। लेकिन सारे कपड़े में आपको कितने कपड़े का दुख है? वो मेरे सूट। तो दुख का कारण क्या बना है? मेरा। और मेरा दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है। Possession is the cause of suffering. Be aware about it. Possession is the cause of suffering, nothing else. And possession is related with I amness. I amness can't exist without possession. Be aware about it. Either your I amness will possess something, whatever is worldly, otherwise it will relate with Godhead. अकेले नहीं रह सकता, मैं अकेले नहीं रह सकता, बिना मेरे के मैं जी नहीं सकता। हाँ, यदि बिना मेरे के मैं नहीं जी सकता, तो भगवान कहते हैं कि उस मेरे साथ जोड़ दो। मैया सक्त मना पार्थ योगमंजन मदाश्रय। भगवान मेरे हैं, कितना आनंद आवे। प्रभु मेरे हैं, कितना आनंद आवे। ये सब मेरा है, कितना आनंद आवे। सब मेरा नहीं है, ये मेरा है, इतना मेरा, बाकी सब दूसरे का है। लिमिटेशन, I amness is creating always limitation, and that limitation become root cause of suffering. When you become related with a limited things, in possessive position, then that become cause of suffering. इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बी अवेयर, मैं अरु मोर तोर तै माया, जही बस कीने जीव निकाया। और सारी दुनिया के जीव इसी में चक्कर काट रहे हैं, इसी में। कहीं मेरे के बिना गुजारा है किसी जीव का? ये कीड़ी को देखो ना, कीड़ी यहाँ भी दिखाई देती होगी कीड़ी कभी। चींटी कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पंजाब में कीड़ी कहते हैं। यहाँ दोनों लोग बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ। तो, और नहीं तो आंट कह लो। वो एंट जो है जान तो क्या करती? कहीं चावल का किनका उसको मिल जाए तो खींच करके वो बेचारी ले जाकर अपने माथ पर, बिल पर ही रखेगी। देखो उसका मेरा कितना है। वो ये नहीं, आखिर चावल का किनका है तो पृथ्वी पर भूख लगे तो वहां से जाके खा ले तू, लेकिन नहीं, वो लाकर वो माथ में रखेगी। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू possess समथिंग। ये पॉजिटिव नेचर है ना, ये मैं की नेचर है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं इसी का नाम माया है। यही परमात्मा की विचित्र शक्ति है। मैं अरु मोर तोर तै माया, जही बस कीने जीव निकाय। जीव एक नहीं है, निकाया, निकाया माने अनंत। जीव अनेक एक श्रीकंता। कहा कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है? क्या यही भेद है? पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, मैं जो है वो परवश है। मैं स्वतंत्र तो नहीं कि है स्वतंत्र। बिना नेचर के मैं उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना कॉन्शियसनेस के मैं उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि केवल कॉन्शियसनेस का नाम मैं हो, फिर तो स्वतंत्र है। और विदाउट नेचर, consciousness is called God, and with nature consciousness is called जीवा। ये बात समझे? बिना नेचर के, यानी बियॉन्ड नेचर, विदाउट नेचर, pure consciousness is called God, and that is one, because consciousness can't be divided. There is one infinite. Due to that, that is called God. But when that very consciousness appear through nature and become individual, that become jiva. So manifested form of consciousness
are numerous. Due to that, jivas are countless. And our nature, consciousness is one and pure and infinite. That's called God. This is the difference between Jiva and Ishvara. Ishvara is one without second, and Jiva is numerous. Jiva aneka ek srikanta. जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यही अंतर है, क्योंकि जीव अनेक कैसे हो गया? वही प्रकृति के माध्यम से होने के नाते। इसलिए वो जीव परवश है, प्रकृति के अधीन है, क्योंकि माध्यम के अधीन है। बिना बुद्धि के आपकी आत्मा क्या करेगी? कुछ कर सकती है क्या? योर सेल्फ कांट डू विदाउट योर इंटेलेक्ट। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल आधार क्या है? का उसकी बुद्धि। आप महान हैं या तुच्छ हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी आत्मा पर नहीं, बुद्धि पर। वो भिखारी जो है वहां भी तो वही आत्मा है जो कहता है बाबू एक पैसा दे दो। आत्मा तो वहां भी है, फिर अंतर किसमें है? बुद्धि में। जहां बुद्धि का विकास हुआ है वहां महानता है। इफ यू हैव डेवलप्ड इंटेलेक्ट देन यू आर ग्रेट। इफ यू हैव polluted intellect then you are a layman. So your personality is totally depend on your intellect. You are not free. Yourself is not free, but under your intellect. That intellect is the projection of nature, not projection of self. बुद्धि प्रकृति का कार्य है और आपके जीवन का आधार बुद्धि है। बुद्धि शुद्ध है तो आप महान है, बुद्धि अशुद्ध है तो आप पतित है। यही ना? विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य और ऐश्वर्य का आविर्भाव होता है, और अशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में द्वारा अज्ञान, अधर्म, राग और दरिद्रता का जन्म होता है। ये अशुद्ध बुद्धि के परिणाम है। इसलिए आपका उत्थान और पतन किसके ऊपर निर्भर करता है? बुद्धि पर। और बुद्धि क्या है? बुद्धि प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति का परिणाम है। फर्स्ट परिणाम, फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ नेचर इज योर इंटेलेक्ट। बी अवेयर। जिसको मैं ध्यान के प्रक्रिया में समझाता हूं ना, यू शुड ट्राई टू पे योर अटेंशन द ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र इज नथिंग बट योर इंटेलेक्ट, and that is root cause of your individuation. That supreme consciousness is reflecting into Brahma Chakra, you know, and through Brahma Chakra your I amness is appearing in the form of ego. So ego is the projection of your intellect, okay? Enlightened intellect. If your intellect is not enlightened, then I don't think that your I amness will appear. So your I amness is the projection of enlightened intellect. Intellect is the first projection of nature, and that nature become enlightened by supreme consciousness, then creates I amness, ego. Okay? And ego become root cause of your mind and senses and all these, you know, diversities. इसलिए आप लोग इस सत्य को समझें। यहाँ पर तुलसीदास समझा रहे हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं मेरा तय तेरा, ये माया का स्वरूप है। और इसी ने यही बस कीने जीव निकाया। निकाया माने अनंत जीवों को इसी मैं मेरे तय तेरे ने बस में कर रखा है। जब
तलक मैं मेरा है तब तलक तय तेरा छूटता नहीं। यदि मैं मेरे को छोड़कर तय तेरा हो जाए तो कल्याण हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा गुरु नानक देव जब छोटे से यानी यंग थे, छोटे तो नहीं थे, यंग थे, तो उनकी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं हुई जब, तो उनके पिता ने सोचा कि इसको कहीं काम मन लगा दो, तो उनको काम में लगा दिया। और काम में उनको क्या दिया, वो जो तौलते हैं ना, वो तौलने काम उनको दे दिया किसी मोदी के यहाँ, मोदी के यहाँ तौलने काम दे दिया। और जब वो तौलने लगे तो गिनते चले गए, 1 2 3 4 5 करते हुए 10 11 12 13। जब 13 पर पहुंचे तो वो आगे बढ़े ही नहीं, और वहीं हर एक पसेरी जो उठाते थे ना धान की भर करके अन्न की, वो 13 और 13 और 13 और 13, वो 13 ही 13 गिनते रहे। तो देखने वालों ने कहा कि पागल हो गया, तू क्या कह रहा है? वो 13 13 कहते हुए 13 में रह गए। होश आया उनको। किसी ने जाकर शिकायत किया कि ये तो 13 तक गिनना जानता है, वो 13 ही 13 करता रहा। इसको आगे गिनना ही नहीं आता। तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें ये 13 13 पर जाकर तू क्यों अड़ गया? उन्होंने कहा कि मेरे विचार से यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। और उन्होंने उस दिन से वो नौकरी छूट गई। कहा यही परम सत्य है। क्या परम सत्य है? 13। आप लोग भी कहते हो रोज, यहाँ तो आती मैंने सुना नहीं वैसे, लेकिन आप लोग रोज कहते हो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको अर्पते क्या लागत है मोर। ये प्रार्थना तो करते हो, लेकिन सही में ईमानदारी से? 100% बेईमानी। 100% बेईमान। भावना नहीं। एक जगह मैं खड़ा हुआ था, एक सज्जन मंदिर में आए तो वहां पर 1 रुपए का नोट लेकर के हाथ में प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको अर्पते क्या लागत है मोर। तो पुजारी जी से कहा कि इसमें से 8 आने रख लो, 8 आने मुझे रुपया हाथ में था, 8 आने रख लो, भगवान के चढ़ाने के लिए 8 आने मुझे लौटा दो। ये है मेरा मुझ में कुछ नहीं क्या लागत है। ये वृत्ति केवल कहने के लिए है, यथार्थ तो है तेरा। यदि ये बात समझ में आ जाए कि मैं और मोर जो कुछ है सब तय और तोर है, फिर क्या हो जाए? फिर तो कल्याण हो जाए। मैं और मोर तोर तय माया। हे प्रभु, जो कुछ मैं और मेरा है सब तोर है। यदि ये हो जाए, तोर है और तू है, तो माया समाप्त हो जाए, यानी बंधन समाप्त हो जाए। जहीं बस कीने जीव निकाया। जिस माया ने सारे जीवों को अपने बस में कर रखा है, जिसका रूप है मैं और मोर, यदि इसी को परमात्मा को समर्पित करके कह दो तय और तोर, तो समाप्त हो जाए माया। लेकिन हम हृदय से कहा कहने के लिए तैयार हैं। डरते हैं कि कहीं भगवान सही में तो नहीं अपना लेगा, कहीं सच्ची न ऐसे हो जाए, कहीं सच्ची न हो जाए। क्या करेंगे? फिर क्या होगा? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम समझा रहे हैं, लक्ष्मण भैया सबसे कठिन बात माया को जानना है। इसलिए मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। और माया का क्षेत्र कहाँ तक है? तो आगे भगवान ने कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो कल बताएंगे, आज तो समय बहुत हो गया। आप लोग
कल और इसका अर्थ सुन लेंगे। माया की बात समझ में आ जाए तब भी कल्याण है, लेकिन माया भी तो मैं सारे नहीं बता पाऊंगा। क्या प्रोग्राम आगे की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो मैं और मोर तोर तय माया है, जिसने निकाया जीवों को अपने बस में कर रखा है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो तुलसीदास जी बताते हैं भगवान के शब्दों में, गो गोचर जह लग मन जाई। गो माने इंद्रियां, गोचर माने उनके विषय, और मन जहां तक जाता है वो सब माया का क्षेत्र है। कहां तक मन जाता है? जहां तक माया का क्षेत्र है वहां तक मन जाता है। परमात्मा तक मन नहीं जाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कहा लेकिन वेद में तो बताया है कि मन को परमात्मा में लगाओ। भई आसक्त मना पार्थ, भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ। तो मन भगवान में जाता है कि नहीं जाता है? कहा जाता है। कहा फिर जहां तक मन जाता है वहां तक माया है, तो फिर भगवान में मन गया तो भगवान भी माया में आ गया। फिर तो अति व्याप्ति दोष हो गया है। ये व्याख्या ठीक नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो मन तो भगवान में भी लगाने के लिए संत कहते हैं, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि मन भगवान में लगाओ। तो भगवान तक मन जाएगा तब तो लगाओगे ना। और यदि भगवान तक मन जा रहा है तो इसका अभिप्राय जहां तक मन जाता वहां तक माया है, तो भगवान भी माया के ही अंदर आ जाएगा। फिर क्या करोगे? कहा है तो शंका बहुत बड़ी। इसका समाधान क्या है? कहा समाधान तो कल बताएंगे भगवान। वो कह रहे थे कि आज मैं ज्यादा नहीं बता सकता। हाँ, इसलिए यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता तरे, जे छोड़ सब अरमान नित, जे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, तू जान जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय अब जाग रे, बीती निशाय अब जाग रे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रये, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लाग रे, ना अंत को संग लाग रे, देख आंखें खोल के, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय अब जाग रे, बीती निशाय अब जाग रे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, जो पात्र है संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, वे जाएंगे सब एक दिन, बज के तुम्हें मझधार में, बज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, जिससे अधिक अनुराग रे, भाग तनपुर छोड़ के, तुम भाग तनपुर छोड़ के, बीती
निशाय बजागरे, बीती निशाय अब जागरे। तू तन नहीं तू मन नहीं, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, ना इंद्रिया चित बुद्धि है। प्राकृत गुणों के खेल में, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, भूला हुआ निज शुद्धि है। करता नहीं तू कर्म का, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, अभिमान तन का त्याग रे। पहचान अपने आप को, पहचाने अपने आप को, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय अब जागरे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवस्सुः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।